नमस्कार, चंद्रकांत बी भट्ट। इस दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर पीना ही पड़ेगा। जो लोग आते हैं अच्छा कर्म करके चले भी जाते हैं, और लोग जो आते हैं जीवन भर उम्र के साथ कर्म करते रहते हैं, और कर्म ही उसका जीवन है, कर्म ही उसका उद्देश्य है, और कर्म ही उसका समर्पण है। मैंने एक आर्टिकल तो पढ़ा, 94 साल की 94 साल की मधुकांता भट्ट एक जीती जागती प्रेरणा है जो उम्र को महज एक संख्या साबित करती है। इस उम्र में भी वे रोज अखबार पढ़ती हैं, क्रिकेट मैच देखती हैं, पुराने गीत और भजन गाती हैं, और सिलाई बुनाई का काम भी करती हैं। उम्र इंसान को उम्र से आप वृद्ध मत समझो। इंसान अपनी सोच से वृद्ध होता है, बुढ़ा हो जाता है। अगर आप कर्म करते रहेंगे, काम करते रहेंगे, अपने आप को एंगेज करते रहेंगे, तो उम्र कभी भी बाधा नहीं होती है। ऐसा मेरा मानना है। आई एम 81 ईयर्स ओल्ड, फिर भी मैं हर रोज़ मेरा सुबह 4:45 से जो कर्म शुरू होता है रात के 10 बजे तक, वो शेड्यूल्स मैं पेटी पैक काम करता हूँ। आप भी कर सकते हो। और आई हैव मेंटेन माई हेल्थ, एंड द हेल्थ इज़ ए वेल्थ, ऐसा मेरा मानना है। उन्हें देखकर कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता कि थोड़े समय पहले ही वह गिर गई थी और ठीक से चल भी नहीं पास रही थी। उसके बावजूद उन्होंने अपनी हॉबी को पर्यावरण बचाने की मुहिम में तब्दील कर दिया है। हैदराबाद की रहने वाली मधुकांता पिछले 5 सालों में प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान में अपनी अनूठी भूमिका निभा रही है। उन्होंने पुराने कपड़ों की उतरने से अब तक 35,000 से ज़्यादा कपड़े की थैलियाँ बनाई हैं और इन्हें लोगों में मुफ्त में बांटा है। इस काम में से वे पर्यावरण को प्लास्टिक प्रदूषण से बचाने में अपना योगदान दे रही है। मधुकांता जी को कभी भी खाली बैठना पसंद नहीं था। उन्होंने सिलाई का कोई औपचारिक प्रशिक्षण नहीं लिया, लेकिन अपनी मेहनत और लगन से हर चीज़ को अपने तरीके से उसने बनाना सीख लिया था। अगर आप चाहे तो कोई भी काम बुरा नहीं होता है। कोई भी काम कर सकते हो। आप ठान लो कि मुझे करना है, तो आप सीख सकते हो। इसी तरह उन्होंने भी सीखा। उस ज़माने में जो लोग पढ़े लिखे नहीं थे फिर भी इतना काम करते थे, आज पढ़े लिखे लोग इतना काम नहीं कर सकते हैं। तो मैं आगे उसकी बात को, उन्होंने मशीन रिपेयरिंग का एक छोटा सा कोर्स किया था ताकि वे अपनी सिलाई मशीन को खुद ही ठीक कर सके। इस अमेरिका में ज़्यादातर लोग रिपेयरिंग का काम अपने आप करते हैं, क्योंकि होम डिपोट जैसी जो बड़ी बड़ी जो स्टोर है उसमें आपको सब चीज़ मिल जाती है, टेक्नोलॉजी है। तो उसका उपयोग करके लोग ज़्यादातर, क्योंकि यहाँ जो लेबर है बहुत कॉस्टली है, इसके लिए ज़्यादातर लोग अपने आप काम सीख लेते हैं। घर का काम, रिपेयरिंग काम अपने आप खुद करते हैं। तो पहले तो वे घर के बेकार कपड़ों से कुछ न कुछ बनाती थी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि लोग कपड़े की थैलियों की जगह प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तब उन्होंने विशेष रूप से कपड़े की थैलियाँ बनानी शुरू की और उन्हें मुफ्त में बांटना शुरू कर दिया। इस काम में उनके बेटे नरेश उनका पूरा साथ देते थे। उनके एक व्यापारी मित्र उन्हें चादरों के टुकड़े और दर्जी के पास से कपड़ों की कतरन भी मुहैया कराते हैं। इस उम्र में भी सिलाई मशीन पर बैठकर काम करती हुई मधुकांता जी को देखकर लोग हैरान हो जाते हैं, लेकिन उनका कहना है कि वे कभी रिटायर नहीं होगी और हमेशा ऐसे ही काम करती रहेगी। सुपर दादी मधुकांता का यह जज्बा न सिर्फ प्रेरणादायक है, बल्कि यह भी साबित करता है कि उम्र चाहे कोई भी हो, अगर हौसला और इच्छा शक्ति हो, बुलंद हो, तो हम बड़े से काम कर सकते हैं। 94 साल की उम्र में
गोल्ड मेडल जीतकर दादी ने पर्यावरण की इस लड़ाई में एक मिसाल कायम की है। इस जज्बे को मैं सलाम करता हूँ। आप भी इनसे सीख सकते हैं। अभी एक थोड़ी सी बात मैं आगे करता हूँ कि कभी नसीब कभी यारी क्या काम करती हैं। आज इंडियन आइडल में अरुणिता कांजीलाल और सायली कामले दो असाधारण भारतीय गायिकाएं हैं जिन्होंने इंडियन आइडल 12 के जरिए राष्ट्रीय पहचान हासिल की। उनकी मधुर आवाज़ और अनूठी शैली ने उन्हें प्रशंसकों का पसंद का बना दिया है। आज दोनों का मार्केट में नाम है, सोशल मीडिया पर नाम है। जैसे घोषाल उस जमाने में और आज भी कितने अच्छे गायक आज समाज को देश को मिले हैं, जो पहले नहीं। सारेगामा और इंडियन आइडल ने भारत को कितने सारे गायक अच्छे दिए हैं। तो जो अरुणिता कांजीलाल पश्चिम बंगाल में जन्मी अरुणिता एक शास्त्रीय रूप से प्रशिक्षित गायिका हैं जो अपनी बहुमुखी प्रतिभा के लिए जानी जाती है। उन्होंने सारेगामा लिटिल चैम्पियन कैप्स 2013 जीता और बाद में इंडियन आइडल 12 की उप विजेता बनी। उनकी भावपूर्ण आवाज़ और शास्त्रीय और बॉलीवुड संगीत पर सहज नियंत्रण ने उसे शीर्ष कलाकारों के साथ सहयोग करने का मौका दिया। उसके सामने सायली कामले, मुंबई की मूल निवासी सायली बचपन से ही गाती रही है। अपने संगीत करियर के साथ साथ उन्होंने सांख्यिकी में MSc की डिग्री भी हासिल की है। यह इंडियन आइडल 12 की दूसरी उप विजेता रही और उन्होंने प्रमुख ब्रांडों के लिए जिंगल्स रिकॉर्ड किए हैं। 2022 में उन्होंने अपने लंबे समय के प्रेमी धवल से शादी कर ली। सायली पार्श्व गायन और लाइव प्रदर्शन में चमकती रहती है। दोनों गायक संगीत उद्योग में सफल करियर बना रहे हैं और कई युवा प्रतिभाओं को प्रेरित कर रहे हैं। तो हम दोनों को मैं सलाम करता हूँ। अगर आप में हिम्मत है, हौसला है आप, और आज सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म ऐसा है कि जो छोटे से छोटे गरीब से गरीब कलाकारों को प्लेटफॉर्म देता है, कमाने का जरिया बन गया है। उसके सामने अगर आप सोशल मीडिया का दुरुपयोग करेंगे, वैमनस्य फैलाने के लिए उपयोग करेंगे, आज के राजकारण, इस दशक का राजकारण भारत का वैमनस्य फैलाने, मेरा ख्याल है 2014 से 2010 से वो वैमनस्य फैलाने का जो सोशल मीडिया द्वारा काम किया गया है, मीडिया द्वारा जो काम किया है, वो देश की लोकशाही के लिए अच्छा नहीं है। लोकशाही को अब ये ख़त्म कर देगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि जब आप धार्मिक विष फैलाने का काम सोशल मीडिया द्वारा करेंगे और लोगों की गरीबाई दूर करने के लिए, महंगाई दूर करने के लिए, बेरोजगारी दूर करने के लिए उपयोग करने की बजाय अगर आप धार्मिक ध्रुवीकरण के लिए सोशल मीडिया और मीडिया का उपयोग करेंगे, संस्थानों का उपयोग करेंगे, तो देश कभी भी प्रगति नहीं कर सकता है, ऐसा मेरा मानना है। तो आप जो भी करो कंस्ट्रक्टिव, देश के लिए, समाज के लिए, गरीबों के लिए, ज़रूरियातमंदों के लिए, बेरोजगारों के लिए अगर आप काम करेंगे तो वो सच्ची देशभक्ति है, वो सच्चा देश प्रेम है। आपको मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा में जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं होगी, क्योंकि इंसान में इंसानियत होनी चाहिए, मानव में मानवता होनी चाहिए। अगर वो इंसानियत और मानवता आप छोड़ देंगे तो ईश्वर की भक्ति करने का कोई मतलब ही नहीं है। ऐसा मेरा आज का पैगाम है। चंद्रकांत बी भट्ट, अमेरिका से।